चलो खिड़की लगाओ, खिड़की लगा जाते हैं, ज्यादा हवा आ रहा है। नहीं नहीं करेगा। कितना नंबर तक हम बताए थे? 15। 16 नंबर के बाद 16 नंबर के बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ना प्लीज बताते रहना, ठीक है? MS Kapoor received and paid mobile phone bill amounting to Volume 1 है? हाँ सर, है? यस सर, Volume 1 पैकेज है ना? 16 दिन है। चलिए नंबर 16 के बताइए। पाठ लगे पानी जान। ये तो डायरेक्ट कमिट होगा। हाँ, मोबाइल फोन पहले से बना हुआ है ना आपका? मोबाइल फोन, अरे मोबाइल फोन लिखा है कि सेल फोन लिखा है? मोबाइल फोन की सेल फोन बोला जाता है। तो पहले आपको 5 नंबर में सेल फोन बना हुआ है। अच्छा आप लोग क्या बनाए थे एग्जाम को? पहले पेमेंट किए कि नेम बनाया? नेम। नेम में क्या लिखे हैं? मोबाइल फोन और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये डायरेक्ट पेमेंट होगा। इसका F6 से डायरेक्ट पेमेंट होगा और CR और DR और CR में आपका सेल फोन होगा। क्या होगा? सेल फोन। मोबाइल पर भी नेम बन के रखा, फिर गलती ना हो गया। कैसे कौन पेमेंट कितना इसका? 1200 1200 तो 12500 नहीं 1200 बोला है। क्यों कर दी तुम लोग बोल देता 1200। आइए नंबर 17 में। 17 में ग्लोबल ई भी आपका डायरेक्ट पेमेंट होगा। ई भी आपका डायरेक्ट पेमेंट होगा F7 से, ताकि पहले आप ग्लोबल हाउस बना चुके हैं 7 नंबर में, 10 की जगह पीछे है ना? डीआर के बाद सीआर ग्लोबल हाउस। और कैसे पेमेंट करा? चेक से ना? HDFC बैंक का बोला बोलो कंप्लीट हो गया। तो सरकार निकाल के रखी बैंक देना 12500। 12500। चलिए बताइए आप लोग कितना गलती की है। आइए 18 नंबर भी। अठारह नंबर में नीम बनेगा। 18 नंबर आपका नीम बनेगा। नाम में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ना लिखे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं, ताकि एक्सपेंसेस में भी होता है लागत और चार्ज में भी होता है लागत। पता है ना, दोनों को सेम कंडीशन निकल रहा है। तो हम चार्ज लिखेंगे तो बहुत खराब जाएगा, इसलिए क्या करते हैं EXP का शॉर्ट में हैं EXP एक्सपेंसेस बना होता है लागत। ठीक है, इनने में हो गया। अब इसका अंडर बताइए क्या जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना? चलिए वाउचर आप हो जाएगा कुछ F5 ना? DR ऑफ CR। चलिए अब BR लिख लीजिएगा, सेव लिख लीजिएगा। हां छोड़ दीजिए, पड़ेगा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेमेंट कितना है? 1100। 20 नंबर है। 18 नंबर क्या होगा? 1100 कैश कैसे कौन? कैसे कौन? 1100 हाँ। तो दिक्कत
क्वेश्चन इसमें क्या गलती हुआ? हाँ, 2 गलती हो चुका है, बताइए। और काला देखिए हम पूरा ही काट चुके थे, बढ़िया के लिए पूरा का पूरा डेटा मारना पड़ेगा। आइए 19 नंबर में, ये भी आपका डायरेक्ट पेमेंट होगा। ताकि शायद हम इसको लगता है कि बता दिए थे। F6 नंबर में पता है जरा, CR और क्रेडिट और डेबिट, है ना? तो क्रेडिट का वो क्या होगा? क्या होगा? एडवांस एडवांस फ्रॉम कस्टमर। पेमेंट कितना है? 25,000 रुपया। और HDFC बैंक 25,000 रुपया। आइए 20 नंबर में आइए, ये आपका नेम में बनेगा बाबू। कन्वेंस बी अमाउंटिंग कन्वेंशन है। ऐसे ना कन्वेंस क्या लिख सकते हैं इसको? बी लिख दें। खाली कन्वेंस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का दे अंडर में बताइए, इनडायरेक्ट आ जाएगा। यस सर पेमेंट A5 से बना है, हां बना हुआ अकाउंट में। हां सर 20 नंबर का कैश में हो जाएगा ना? जैसे कैसे अकाउंट पैसा 450 50 और ये हो जाएगा 650 रुपये। 21 नंबर, इसका भी नेम बनेगा। miscellaneous office expense ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इतना तुम लोग गलती किस हो गया? ना ऑफिस वाउचर 5 से हाँ सर 5 DRCR इसमें क्या होगा ऑफिस एक्सपेंसेस। पैसा कितना? पैसा वही 150 150। चलिए 22 नंबर आइए। Starting revenue name बनेगा कंफर्म है कि नेम बनेगा? यस सर बना है। तसल्ली होगा। अंडर में क्या लिखा है? अंडर में अंडर A5 से हो सर और फिर अंडर में का सेटिंग रेवेन्यू कैश अकाउंट इसका अंडर में क्या होता है? सामने लिखने का इनडायरेक्ट लिखा है। यस सर ये नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सब देखिए मुझे लगता है कि सब गलती रखा हुआ है। मैं सब देख लीजिए सर आप लिखे पेमेंट A5 से और कोई करते हैं कैश हो जाएगा। कैश का 15 अच्छा, कितना बोलता है? 15,000
पूरा 50 क्लियर बोल रहा था 15 मुस्का अभी वो जगह दिया है 23 मिनट जाएगा इसमें डायरेक्ट हो सकता 23 मिनट डायरेक्ट जाएगा ना है F6 से इसमें आपको F6 से पेमेंट होगा डायरेक्ट नंबर 23 वाउचर F6 से हाँ सीआर क्लियर सीआर में क्या होगा सीआर भाई कंसल्टिंग कंसल्टिंग अमाउंट ये 75,000 अमाउंट ना एक्सपेंशन कब बक रहा है सीआर में क्या होगा सर हम लोग एडवांस ना ना कंसल्टिंग तो ये 30 तक तो एंट्री भी कर दिया है वाह 30 तक ना किए सर 26 तक किए 26 तक किया पूरा का पूरा गलती यही हो रहा है फिर तो आगे बढ़ नंबर 1 में क्यों आगे बढ़ता है बताओ केवल तुम लोग के बोले हैं कि नंबर आगे नहीं बढ़ना है जब तक कि हम पूरा क्लियर ना कर दे हम शायद तुम लोग F6 23 नंबर का बताए होंगे हमको कुछ याद आ रहा है F6 से पेमेंट होगा पहला आपका आ जाएगा कंसल्टिंग रिव्यू कंसल्टिंग रिव्यू का पैसा कितना है बाबू 75 लाख 75,000 रुपये ठीक है रहेगा 75 पर फिर उसके बाद आपको होगा डीआर सीआर में क्या डीआर में क्या होगा तो फिर हो जाएगा जिसको आपका एस यस जी, सर सर। कैश हो रहा है एडवांस को कस्टमर में कितना होगा 75,000 दिया कैश अकाउंट एडवांस तो कस्टमर सर ये F7 नहीं F6 से पेमेंट होगा कंसल्टिंग वो पीछे कोई से पेमेंट हुआ है F5 से रिसीव न कर रहे जी बाबू यस सर रिसीव लिखा है मैं कहीं लिख दो ये हो जाएगा 50,000 रुपया ठीक है ना नहीं ईबी के क्रेडिट मिल जाएगा बाबू और डीआर में खाली जाएगा तो कोई पता आपको कैश कैश का पैसा हो जाएगा कितना 25,000 रुपया होगा 25,050 25,050 75,000 ले लिया पूरा यही आपका एडवांस को मैं पैड कर रहा हूँ 24 में डायरेक्ट ले रहा हूँ 24 नंबर को डायरेक्ट पेमेंट होगा F5 से हाँ। विड्रॉ भी ठीक है डेबिट और क्रेडिट होगा ना यस सर 6,000 रुपया गेट ड्रॉ कैश अकाउंट 6,000 रुपया यस सर कैश अकाउंट और यहाँ पे कैसे कौन कैश अकाउंट हाँ 6,000 रुपया जून 2000 आगे बढ़िए 25 में ये भी डायरेक्ट सर ये भी ऑफिस रेंट बना हुआ रेंट एक्सपेंस बना हुआ पहले यस सर कहाँ कितने नंबर में सर 14 14 नंबर में ऑफिस रेंट लिखेंगे रेंट एक्सपेंस लिखेंगे रेंट एक्सपेंस रेंट ना यस सर तो ये 5 से हम ही तो बनाया होंगे यस सर आप क्रेडिट सॉरी डेबिट और क्रेडिट हाँ सीआर सीआर 25 तो ये रेंट का पैसा कितना रेंट एक्सपेंस 25 2500 और सीआर में क्या है कैश अकाउंट कैश अकाउंट पैसा कितना हो गया 2500 2500 आगे बढ़ गया 26 में नेम बनेगा सर 26 में नहीं बढ़ेगा सैलरी एक्सपेंस कौन सी है बाबू सैलरी एक्सपेंस ठीक है सर इसको डायरेक्ट होगा पीछे बना हुआ है काय नंबर में 15 में देखे तो हाँ सैलरी का बना हुआ सैलरी आप कुछ नहीं कह रहे थे नंबर सैलरी एक्सपेंस है हाँ सर चलिए तो सैलरी का बना हुआ तब डायरेक्ट 5 से पेमेंट होगा यस सर और 5 में हम क्या कर देगा सैलरी एक्सपेंस है पहले क्रेडिट डेबिट उसके बाद क्रेडिट सेलेक्ट एचडीएफसी बैंक सैलरी एक्सपेंस कितना पैसा है 1200
हाँ 12। 1200 है। नहीं सर 26 नंबर में आपको हो जाएगा 12,000। 12,000 है ना? हाँ 12,000 होगा मतलब पैसा दे मैंने कभी तो ना दे लेती हो 12,000 होगा उसका। लिख लेते हैं एक में। हाँ लिख लीजिए उसका 2500 इसका 12,000। 27 नंबर आइए अभी तक कितना कर दी हुआ? इधर लगा 27 नंबर का नेम बनेगा बाबू। 27 नंबर का नेम 27 ना आ रहा है। हाँ नेम में ये वो बनेगा आपको पता है मुझे पहले कैब ही कैब थ्री और अंडर में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है सब में ही है काम होता है। मैंने पैसा तो आपको पता नहीं था नंबर 2 में कौन सी बाबू? नंबर 2 इसमें 3 को बनेगा सर नहीं बना टूर एक्सपेंसेस। इसका भी नेम लिखो ना नंबर 2 में। जगह ना पता लग रहा है ना? हाँ अंडर में डायरेक्ट नंबर 3 में नेम बनेगा बाबू। नेम में क्या बनेगा? नेम में आपको बन जाएगा राज ट्रेवल। राज ट्रेवल और अंडर में क्या हो जाएगा? सैलरी क्रेडिटर। ठीक है सैलरी क्रेडिटर लिखा हुआ है। हाँ ठीक है ना? यस सैलरी क्रेडिटर याद रखिएगा अंदर में। आइए इसको हम पेमेंट कर रहे हैं। यस यस पेमेंट होगा F7 से पहुंचा F7 से बीआर और डीआर और इधर हो जाएगा वो क्रेडिट। तो पहला का हो जाएगा कैब क्या दे क्रेडिट कितना 3200 2300 बस 2300 और टूर का टूर का हो जाएगा टूर एक्सपेंसेस कितना 3200 32 तो हाँ 3200 और राज ट्रेवल राष्ट्र ट्रेवल हो जाएगा ट्रेवल का 32 कितना होगा 3 2 5 और 3 2 5 55 5500 हाँ है। हाँ हाँ कहाँ कहाँ हम भूल आ गए सर जी कहाँ तो नहीं है हम तो इसी बना आगे तक हमारे लेके आ रहा है साथ में हमारा तो याद पूरा ना है हमें थोड़ा जरा पैकेज हमें जरूरी पड़ेगा। ये तो खाली फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं पैकेजों के लेके हमारे पास में कहाँ पे है नहीं है 29 और 30 खाली पैसा उठाने का कितना पैसा उठाया है निकालना नहीं है खाली लिख देना है सब। ये हाँ लिख देना है ये तो तब उसको नहीं लिखना कुछ ये वैल्यू लिखा हुआ है इसका वैल्यू लिखा हुआ है। हाँ बस लिख देना है। अब देखिए यहाँ नंबर कितना कर दी इसको हाँ होगा 28 नंबर यस बताइए 28 नंबर का कंसल्टिंग रिव्यू में करेंगे बना हुआ है तो नेम कैसे बता रहा है वही तो हम कर रहे हैं क्रेडिट और डेबिट कंसल्टिंग रिव्यू पेमेंट कितना है कंसल्टिंग रिव्यू का इसमें 35,000 हाँ 35,000 कैश 35,000 29 ये तो बन जाएगा एक और से समझ आ जाएगा। हाँ 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 ना बना देना फिर हाँ बना दीजिए। पहला हो जाएगा HP
बैंक 30,000 करना चाहिए। तीस नंबर ये तो बना हुआ है नहीं वापस 30 Yes, sir. ये 5 से पहले डेबिट होगा और बाद क्रेडिट होगा। सेलफोन यस सर और HDFC बैंक चेक है वापस कर दो। चेक है हाँ। 1350। अब बताइए आपको कहाँ अब लिखिए कहाँ से बताइए। चलिए ठीक का पूरा लोन खत्म कर देते हैं। ऐसे कहीं नहीं इतना कहीं तो नहीं था कॉन्फिडेंस होकर बना दिया हम समझ में आया। हाँ सर लेकिन सर ये तो सही हुआ। बहुत सही हुआ अब ठीक हो गया। हाँ नेम कैसे ले लेगा एक बार जिसका नेम लेता है दोबारा नेम लेवे नहीं करेगा। पेमेंट आप लोग गलत किए ना वहाँ डुप्लीकेट दिखा देता पेमेंट गलत वहां पे डुप्लीकेट दिखा देगा। आप मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप सेल फोन से बनाएंगे तो आप क्या किए मोबाइल फोन से बना तो पूरा गलती हो गया। अब जो सेल फोन का पैसा डाले मैंने 6,000 रुपया 20 रुपये सॉरी 20,000 रुपया वो पैसा कहाँ जाएगा। 5 नंबर में सेल फोन का पैसा डलवाया ना और फर्नीचर का एयर कंडीशनर का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का और वो पैसा कहाँ जाएगा। वहां बनाया सेल फोन से यहाँ बना दिया मोबाइल फोन से। कंप्लीट हो गया निकल भी गया कलर भी हो गया। तो बना दिया कौन दिक्कत नहीं तुम लोग ने बढ़िया काम किया ना। अपने से कितना काम करेगा बताओ संभव नहीं है। लो इसको देख के बनाओ और सही से बनाओ कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो भी आगे बढ़ेगा गलत सही